इधर अमेरिका दौरे पर गए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस पर तीखा हमला किया है। टेक्सास के डलास में एक संबोधन में राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद पीएम मोदी और बीजेपी का डर खत्म हो गया है। साथ ही राहुल ने कहा कि आरएसएस मानती है कि इंडिया एक आइडिया है, जबकि कांग्रेस पार्टी मानती है कि भारत कई आइडियाज है। राहुल ने कहा कि हम मानते हैं कि हर व्यक्ति की भागीदारी होनी चाहिए, जाति, धर्म, भाषा, इतिहास को लेकर भेदभाव नहीं होने चाहिए। राहुल ने कहा कि यही लड़ाई है, इसीलिए लाखों भारतीयों ने चुनाव में ये समझ लिया है कि प्रधानमंत्री देश के संविधान पर हमला कर रहे हैं। The RSS believes that India is one idea. And we believe that India is a multiplicity of ideas. And we believe, by the way, very much like the United States, we believe that everybody should be allowed to participate. We believe that everybody should be allowed to dream. Everybody should be given space, regardless of their caste, language, religion, tradition, history. Fear of the BJP vanished, disappeared, gone. And we saw that immediately, within minutes of the election result, nobody in India was scared of the BJP or the Prime Minister of India. So these are huge achievements, not of Rahul Gandhi or the Congress party. We are peripheral. These are huge achievements of the people of India. तो आरएसएस बीजेपी पर राहुल गांधी के बयान को बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने विदेश में भारत को बदनाम करने की कोशिश बताया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल अपनी मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बेच रहे हैं। राहुल गांधी जी बाहर जाकर केवल भारत को बदनाम ना करें। जो दुनिया का विश्वास भारत में बना है, सैकड़ों नहीं हजारों लाखों करोड़ रुपए का निवेश भारत में आ रहा है। आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत बनी है। दुनिया की उम्मीद भारत है। ब्राइट स्पॉट अगर दुनिया भर में कोई है तो भारत है। हमने इनकी मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बिकता देखा है। 84 के दंगों से लेकर अब तक जो फसाद और नफरत कांग्रेस फैलाती है, देश उससे वाकिफ है। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि किसी को खुद को ईश्वर नहीं मानना चाहिए। मोहन भागवत के इस बयान में निशाने पर कौन है, आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी एक बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर देखिएगा हमारे साथ भागवत वचन निशाने पर कौन।